वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ऑनलाइन फीडबैक का विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो हमने ऑनलाइन फीडबैक का स्टेप्स बताई, ऑनलाइन फीडबैक का टाइप्स, प्रोसेस क्या क्या है, तो ये सारी जानकारी हमने दी। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन फीडबैक का विशेषताएं क्या क्या है। तो ऑनलाइन फीडबैक दैट मीन्स कि हम किसी का पृष्ठ पोषण देते हैं और वो अपनी कमियों को सुधार करता है, तो उसको हम कह सकते हैं ऑनलाइन फीडबैक। तो यहाँ जो पहला विशेषता है वो है कि कॉलेजों में छात्रों के लिए ऑनलाइन फीडबैक का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम की सहायता से शिक्षण विधियों में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इस दृष्टिकोण से छात्र अत्यधिक लाभ ले सकता है। और नेक्स्ट है कि यह प्रणाली प्रबंधन, कर्मचारियों और शिक्षा प्रणाली में बदलाव ला सकती है। नेक्स्ट है कि यह डाटा को बिना नुकसान किए प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक कुशल तरीका है। नेक्स्ट है कि उच्च सुरक्षा यानी केवल प्रमाणित छात्र ही प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। नेक्स्ट है कि छात्र किसी भी समय और कहीं भी प्रतिक्रिया भेज सकता है। नेक्स्ट है इसमें समय की बचत होती है। नेक्स्ट है कि संस्थानों में प्रत्येक स्टाफ के डेटाबेस रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करने में आसानी होती है। यह प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है। तो पहला विशेषता क्या है कि यहाँ पर हम कॉलेजों में छात्रों को ऑनलाइन फीडबैक देने के लिए उसका हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन फीडबैक से सिस्टम से हम अगर जो कमियां रह गई, लाइक कि मेरा जो टीचिंग स्किल है या फिर हमारा जो टीचिंग टेक्निक्स है, तो हम उसमें अगर कोई कमियां रह गई तो हम उसको और अच्छे से सुधार सकते हैं ऑनलाइन फीडबैक के तहत। नेक्स्ट है कि इस दृष्टिकोण से छात्र अत्यधिक लाभ ले सकते हैं। अगर कोई टीचर जब पढ़ा रहा है स्टूडेंट को और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट इसका वो लाभ ले सकता है। अपना फीडबैक जब टीचर पढ़ा रही है तो उस टीचर का फीडबैक दे के, उसका पृष्ठ पोषण दे के उसको सुधरवा सकती है और उसका वो लाभ ले सकती है। नेक्स्ट है कि यह प्रणाली प्रबंधन, कर्मचारियों और शिक्षा प्रणालियों में बदलाव ला सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा जो शिक्षा संस्थान है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो कर्मचारियां हैं, तो अगर लाइक एग्जाम लेना है और वो एग्जाम को सही समय से नहीं ले रहा है और सही समय पे वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो वो प्रिंसिपल के सामने ये बात रख सकता है, उसका फीडबैक देके कि हमारा जो रिजल्ट वो सही समय पे नहीं आता, ताकि उसका सुधार हो जाएगा और सही समय पे उसका रिजल्ट भी प्राप्त हो जाएगा, ताकि वो स्टूडेंट को वो लाभ मिल जाए। नेक्स्ट जो है कि यहाँ डाटा को बिना नुकसान किए प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक कुशल तरीका है। दैट मीन्स कि हमने इससे पहले जानकारी दिया था कि जब पहले पेजों में लिखा जाता था तो स्टूडेंट डरता था कि हम किसी टीचर का फीडबैक देंगे तो कहीं वो मुझसे गुस्सा करेगी। लेकिन यहाँ पर जब डाटा बेस्ड हो गया, सबका एक अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो गया, तो वो क्या लिखा उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ कॉलेज का जो हेड होता है उसी तक वो पहुंचेगा और उसी को ये जानकारी मिलेगी। तब हम उसको ऑनलाइन फीडबैक देने में उसको भी आसानी होगी और जो टीचर का जो कमियां है उसको भी वो सुधार सकती है। नेक्स्ट है कि उच्च सुरक्षा यानी कि केवल प्रमाणित छात्र ही प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। तो ऑनलाइन फीडबैक में क्या होता है कि हम सभी स्टूडेंट को मौका नहीं दे सकते, बल्कि जो स्टूडेंट मैच्योर है, जो हायर क्लास में है, जिनके अंदर मैच्योरिटी है और जिनको हम मौका देंगे, वही स्टूडेंट जो है कि वो फीडबैक दे सकता है। हर स्टूडेंट को हम फीडबैक देने का मौका नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि छात्र किसी भी समय और कहीं भी प्रतिक्रिया भेज सकता है। तो जब स्टूडेंट का लॉगिन आईडी, अपना पासवर्ड, सब कुछ अपना है, तो स्टूडेंट कभी भी और किसी भी समय वो फीडबैक दे सकता है। क्योंकि पेज में लिखने से जब वो विद्यालय जाएगा और जब कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा तभी वो फीडबैक दे सकता है, लेकिन ऑनलाइन फीडबैक में वो कहीं भी और किसी भी समय वो फीडबैक भेज सकता है। नेक्स्ट है कि इससे समय की बचत होती है। तो जब हमको 1 घंटा जब पेज से लिखना होता है, 1 घंटों हमको पेज में लिखना पड़ता है और उसको फीडबैक को जमा करना पड़ता है, फिर उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है कि पहले हम उसके लिए फॉर्म का प्रिंट करवाएंगे और उसमें हम क्या क्या बातें रखेंगे, फिर हम उस फॉर्म को फिलअप करवाएंगे, फिर उसको हम सबमिट लेंगे, फिर हम उसको सारे का जो फीडबैक मिला है उसको हम एकत्रित करेंगे, सबका अलग अलग पढ़ के देखेंगे। तो इसमें ज्यादा समय लगता था। तो इससे क्या हो गया कि जब ऑनलाइन फीडबैक मिलने लगा तो उसमें समय का बचत होने लगा। स्टूडेंट कहीं भी किसी जगह भी अपना समय को देखते हुए फीडबैक भेज सकता है। नेक्स्ट है संस्थानों में प्रत्येक स्टाफ के डाटाबेस रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करने में आसानी होती है। यह प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है। कहने का अर्थ है कि एक जो टीचर है
अगर हमको हर एक टीचर का डाटाबेस अगर बना हुआ है, सभी का प्रोफाइल है, तो जो स्टूडेंट जिस टीचर के लिए जो फीडबैक भेजी है, तो सबका डाटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं, और उसको वही टीचर को हम दिखा सकते हैं जो दिखाने योग्य है। तब हम उसको आसानी से उसको बोल सकते हैं कि आपका टीचिंग स्किल में या फिर आपका टीचिंग टेक्निक्स में जो समस्या है उसको आप सुधार सकती है। तो यहाँ पर हमने बताई है कि हर एक स्टाफ का जो है कि हम डाटाबेस उसका रिपोर्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो हमारा जो ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम जो है, ये हमारे लिए बहुत सुविधा है, समय की भी बचत होती है और हमारे लिए वो आसानी भी होती है। जैसे लाइक अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो बच्चे को हम ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं, जिससे कि बच्चे का समय बच रहा है और हमको उसका टेस्ट करने में या टेस्ट लेने में या फिर हमको उसका इवैल्यूएशन करने में आसानी हो रही है, समय की बचत हो रही है। तब हम इसको कह सकते हैं कि ऑनलाइन फीडबैक का विशेषता है। धन्यवाद।